नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और सबसे पहले आप सभी को सावन की दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करेंगे शिव के प्रिय माह सावन की। हिंदू धर्म में सावन माह बेहद खास माना जाता है। खास तौर में सावन में पड़ने वाले सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही खास होते हैं। सोमवार का दिन शिव जी का प्रिय है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसकी पूजा विधि में गलतियां करने से बचना चाहिए। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा, रोग और दरिद्रता को दूर करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, संतान और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। बता दें कि सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। श्रावण का पवित्र महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, यह महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत खास होता है, बहुत खास माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना और उपवास करना बहुत विशेष माना जाता है। सावन की दूसरे सोमवार पर आज कई अशुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा। सावन सोमवार व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को समझने और मन की नकारात्मकता छोड़ने का मौका है। यह भगवान शिव के करीब आने में मदद करता है। चाहे आप अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हो, शादी में सुख शांति चाहते हो या बस शिव के करीब महसूस करना चाहते हो, व्रत को शुद्ध मन और पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। भोपाल के पास स्थित भोजपुर गांव में सदियों पुराना भोजेश्वर महादेव स्थित है। भोजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग सबसे प्राचीन और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है, भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग सुख समृद्धि की कामना करने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, एक ऐसा पावन दिन जो ना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास के सोमवार ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित है और यह दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ है। मान्यता है कि सावन सोमवार पर शिव पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है और देश भर के शिवालयों में आज भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इसके अलावा जीवन में सदैव सुख समृद्धि इस उपवास को करने से होती है, समृद्धि वास करती है। सावन के पहले सोमवार की अगर बात करें तो उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलती है। उज्जैन की नगरी में हर बार की तरह इस बार भी महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। बता दें कि महाकाल की सवारी सावन के सोमवार के साथ भाद्रपद महीने में निकलती है। बाबा महाकालेश्वर की सावन सवारी का इतिहास और महत्व। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से सावन महीने में अत्यधिक महत्व रखती है। सावन में प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी भव्य रूप से नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जो धार्मिक आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इस सवारी की परंपरा सदियों पुरानी है और कहा जाता है कि यह परंपरा उज्जैन के राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी। भगवान महाकाल को नगर के रक्षक के रूप में माना जाता है और यही कारण है कि उन्हें पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है, ताकि वे नगरवासियों को दर्शन दें और उनका कल्याण करें। सवारी के दौरान भगवान महाकाल अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। कभी उमा महेश, कभी चंद्रमौलेश्वर। यह सवारी महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट, दत्त अखाड़ा और अन्य प्रमुख मार्गों से होती हुई लौटती है। सावन में निकलने वाली यह सवारी धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की झलक भी प्रस्तुत करती है। देश भर से श्रद्धालु इस दौरान उज्जैन पहुंचते हैं और सवारी के दर्शन कर पुण्य का कार्य मानते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकलने वाली ऐतिहासिक सवारी इस बार अनोखे रंगों और सांस्कृतिक स्वरूप में सजी नजर आएगी। भगवान महाकाल मां महेश के रूप में पालकी में विराजमान है।
वहीं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में हाथी पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार की सवारी भी हर बार की तरह विशेष है, सांस्कृतिक रंगों से सजाए गए। यह आयोजन अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारत की विविध लोक परंपराओं और जनजातीय कला का जीवंत प्रदर्शन भी बन गया है। देश भर के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और झारखंड से आए पारंपरिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार है जब महाकाल की सवारी में इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय और लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। सवारी मार्ग पर झाबुआ की भील समाज का भगौड़िया नृत्य, महाराष्ट्र का सांगो मुखौटा, गुजरात का टाटवा आदिवासी नृत्य और राजस्थान के गैर घूमरा नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। ये दल सवारी के साथ चलते हुए भक्तों को झूमने पर मजबूर कर देंगे। रामघाट पर ओडिशा का जोड़ी शंख नृत्य अपने युद्ध कौशल और शंख वादन के साथ ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य आध्यात्मिक ऊंचाई को और भी प्रभावशाली बनाएगा। दत्त अखाड़ा क्षेत्र पर हरियाणा का घूमर और छतरपुर का बरेदी नृत्य लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। सावन शिव का प्रिय माह। इस सवारी को सजाने और संचालित करने में भोपाल स्थित जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की बड़ी भूमिका रही। यह आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करेगा बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और परंपरा को भी एक मंच लाकर समृद्ध करेगा। महाकाल की सवारी इस बार हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक नजर आएगी। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मंदिरों में श्रद्धालु जाप कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान को मनाने की कवायद कर रहे हैं। पवित्र सावन का महीना शुरू हो गया है और आज सावन का दूसरा दिन है। तो आज सावन माह के सोमवार का दूसरा सोमवार है। विशेष फलदायी माना गया है सावन सोमवार और आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है। ये जो सावन का महीना है शिव का प्रिय महीना होता है। ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम नमः शिवाय के मंत्र से देश भर के शिवालय गुंजयमान हैं। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। अपनी अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए लोग शिव को तरह तरह से मनाने की कवायद कर रहे हैं। तो शिव का प्रिय माह सावन शुरू हो चुका है और आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है। इस हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खासतौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आज दूसरा सोमवार है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में पवित्र सावन का महीना शुरू होते ही श्रद्धालुओं में उत्सुकता नजर आ रही है। देश भर के शिवालयों में, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूलों से अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से शिव को मनाने की जो कवायद है श्रद्धालु कर रहे हैं। विशेष फलदायी माना जाता है सावन का महीना। अभिषेक से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सोमवार का दिन शिव जी का प्रिय दिन है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इनकी पूजा
विधि को लेकर है कि गलतियों से बचना चाहिए। व्रत नकारात्मक ऊर्जा, रोग और दरिद्रता को दूर करने में काफी सहायक माना जाता है। तो शिव का प्रिय माह सावन शुरू हो चुका है। आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है। सोमवार है जिसमें सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग तरीके से भक्त शिव को, महादेव को मनाने की कवायद कर रहे हैं कि कैसे भी शिव मान जाएं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उससे देश भर के शिवालय गुंजयमान है। विशेष फलदायी माना गया है सावन का दिन। अभिषेक से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आज दूसरा सोमवार है पवित्र सावन माह का। तो शिव का प्रिय माह सावन। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सोमवार का व्रत रखने से महादेव श्रद्धालु की, भक्त की अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लोग अलग अलग इच्छाओं को लेकर सोमवार का व्रत करते हैं और शिव को मनाने की कवायद करते हैं। पवित्र सावन माह का जो दूसरा सोमवार है, शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सावन हिंदू धर्म का पवित्र महीना है। इस बार सावन 11 जुलाई से शुरू है और जो 9 अगस्त तक चलेगा। यह पूरा महीना विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस बार सावन के 4 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। और चलिए रीवा से संवाददाता कुलदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज सावन महीने के दूसरे सोमवार पर क्या कुछ खास है। कुलदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कुलदीप, शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन माह के दूसरा सोमवार है। क्या कुछ उत्सुकता नजर आ रही है? क्या नजारा है आज सावन के दूसरे सोमवार पर? सावन के दूसरे सोमवार में काफी जनसैलाब है और हम अभी आपके रीवा में महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में उपलब्ध है और यहाँ से दर्शकों को लाइव दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सेवागार भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनसे वो इस बारे में पावन पर्व में ज्यादा कुछ बोले। जी बताएं।
बिल्कुल कुलदीप, पंडित जी से बात करके बताइए कि क्या कुछ आज खास है, क्या सहयोग बनने वाले हैं सावन के द्वितीय सोमवार पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ खास है, क्या सहयोग है? जैसा कि आप जहाँ तक सावन का पर्व चल रहा है तो सावन का दूसरा सोमवार है जी। और बड़े ही गर्व की बात है कि ये भारत में इकलौता महामृत्युंजय बाबा है। ये रीवा में हमें बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें दर्शन करने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है। मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, क्या खास है इस मंदिर की, क्या खासियत है? ये अपने भारत से इकलौते महामृत्युंजय बाबा है जो कि काफी वर्षों पुराने से यहाँ विराजित है जी। ये राजा धीराजा के ये जमाने के हैं। ये क्या खास है आज सावन के दूसरे सोमवार पर, क्या कुछ सहयोग बन रहे, कैसे शिव को मनाने की क्या क्या कवायद कर रहे हैं श्रद्धालु, कैसे शिव को मना सकेंगे, कैसे अपनी मन्नतें पूरी करवा सकेंगे भगवान भोलेनाथ से? आज की एकादशी भी है जी। सब अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, मांग रहे हैं बाबा जो सहयोग है, जो दर्शन कर रहे हैं। बाबा सबकी इच्छा कामना पूरी करे, हमारी सब यही कामना है। और ऐसे ही सब सेवागण लगे हुए हैं, पुलिस स्टाफ भी मौजूद है सीधी कोतवाली से जी। जी। और बताइए मैडम। सब में शिव के प्रिय महासावन बेहद खास है, क्या कुछ खास है? पंडित जी सहयोग बताइए, आज क्या सहयोग बन रहे हैं, क्या खास है आज, क्या किस तरह से बेहद खास माना जा रहा है द्वितीय सोमवार? आज एकादशी भी है, इस वजह से आज बहुत बड़ा महत्व है। आज एकादशी भी है और सूर्य सावन का दूसरा सोमवार है। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है, सभी मायनों में बेहद खास होता है सावन माह। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, भक्तों में उत्सुकता खुशी नजर आ रही है भगवान भोलेनाथ के दूसरे सोमवार को लेकर। सुबह से ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, सुबह से ही देश भर के मंदिरों में शिवालयों में तांता लगा हुआ भक्तों को अपने अपने तरीके से शिव को मनाने की जो है कवायद कर रहे हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए सुबह से ही बेलपत्री फूल तरह तरह से नारियल तरह तरह से लोग बनाने की श्रद्धालु बनाने की कवायद कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में शिवालयों में भगवान के भोलेनाथ के जो है गुंजबान है, उनके नारों से पवित्र सावन का जो महीना है बेहद खास माना जाता है। तो हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, कैसे भक्त अपने तरीके से शिव को मनाने की जो है कवायद कर रहे हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सोमवार का जो दिन है शिव का प्रिय दिन है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। बस इसकी जो पूजा है, पूजा विधि, भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि में गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां करने से बचना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा, रोग और दरिद्रता को दूर करने में काफी सहायक माना जाता है। और चलिए संवाददाता भोपाल सिद्धार्थ व्रतपुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ खास है? आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या खास है? तस्वीरों में दिखाइए हमें। जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त तो सीमा जी हम खड़े हुई हैं बिरला मंदिर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्त भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। और हम सीधे अपने तस्वीर से दिखाना चाहते हैं अपने कैमरे से कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर सीधे न्यूज अवर की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर भक्तों ने यहाँ पर पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया है। सुबह का समय है, इसलिए थोड़ी सी अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि तो लोकल का मंदिर कहलाता है। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन अभी से सुबह से आप देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प तस्वीर ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर उनके भगवान भोलेनाथ उनकी जो प्रॉब्लम है वो हर लेते हैं।
ऐसा माना गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि वो सुबह से यहाँ पर आए हैं तो आखिर उनको कैसा लगा बिरला मंदिर आकर, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ क्या उनकी प्रार्थना सुनेंगे, क्या उनकी बिल्कुल सिद्धार्थ, मनोकामना है। श्रद्धालुओं से, हमारे भक्तों से मौजूद बात करके बताइए कि कैसा आज क्या उत्साह है, कैसे वो शिव को मनाने की जो है कवायद कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका, और मैम क्या कहेंगी, भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आई हैं, बिरला मंदिर आई है, क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा सुकून वाली जगह है और भोले के दर्शन करके तो बहुत अच्छा ही लगता है सभी को। और ये सभी की श्रद्धा है जो हम इस वक्त, वैसे तो हमको टाइम मिलता नहीं है लेकिन इन दिनों में हम सभी लोग मंदिर आते हैं। क्या मांग लिया मैम? मांग तो मैं आपको बताऊंगी, कह रही है, खैर उनका पर्सनल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज वगैरह। बिरला मंदिर में मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए लोग क्या इकट्ठे दिखाई नहीं देते, एक जगह पर दिखाई नहीं देते। कोई यहाँ पर गार्डन में यहाँ पर 10-15 लोग हैं, कोई नीचे वाले गार्डन में है, कोई यहाँ पर पूजा पाठ करके, और गार्डन में लोग यहाँ पर अपना समय परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भाई साहब और भी कौन है, सुबह सुबह मत करो भाई साहब के साथ। कह रहे हैं कि 8:30 हो गए, सुबह सुबह आ रहे हैं भाई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आप आए हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे सर, लाइव चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, आप कितने लोग सुन रहे हैं पहले ये बताओ मेरे को, फिर बताओ। सैटेलाइट चैनल है सर? नहीं वो देख रहा हूँ सैटेलाइट चैनल। क्या कहेंगे? कौन सा नहीं यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे सर? अरे महादेव यही कहेंगे, इनको हो भोलेनाथ सद्बुद्धि दे, थोड़ा सुबह जल्दी उठ के आए दर्शन करने, कभी काम बने। देखिए क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वह थोड़े से मजाकिया तौर पर बात करते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि कुछ लोगों को बोलने का तरीका भी मैम शायद उनको आया नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल सीख नहीं पाए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और इस बिरला मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में एक है, इसके इतिहास के बारे में कुछ अगर आप हमें बता सके, इस बिरला मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? इतिहास मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है वह इसका बहुत पुराना है, और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर विनती मांगते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, और उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है तो वह फिर से दोबारा बिरला मंदिर पहुंचते हैं। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी यहाँ पर ये लोकल मंदिर कहा जाता है, लोग 12 महीने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। तो सावन सोमवार में, जैसे पिछली बार हमने आपको भोजपुर से लाइव दिया था, वो क्या थोड़ा सा पर्यटक स्थल टाइप का हो जाता है, तो वहां पर लोग क्या है कि जाने की होड़ मचाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या शांति से आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, हम चाहते हैं मैम कि एक बार आप अपने दर्शकों को, न्यूज अवर की टीम भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल शांति पूर्वक दर्शन करवा। बिल्कुल सिद्धार्थ, दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को, भक्तों को भोलेनाथ भगवान के। ये देखिए, ऐसे दर्शन आपको कहाँ मिलेंगे ये बताइए। देखिए ये है भगवान भोलेनाथ, और ऐसे ये दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं मैम, ये फ्रेम में भगवान भोलेनाथ के आप सीधे दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल शांति पूर्वक अभी दर्शन हो रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम जब भगवान भोलेनाथ से कोई चीज मांगते हैं, उनसे मनोकामना मांगते हैं, तो हमारे पूरे भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोकल में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या कहेंगी, भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर मंदिर पर आई हैं आप, बिरला मंदिर आई हैं, प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, क्या कुछ मांग लिया? मांगने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दर्शन करने के लिए आए हैं, बस अच्छा है। मैम क्या कहेंगी, आप लोकल भोपाल की? मैं लोकल भोपाल की हूँ। मैम इस मंदिर के बारे में और क्या खासियत है कि जो आम जनता को अभी नहीं पता? खासियत तो मतलब बहुत, खासियत तो बहुत है, लेकिन सभी को पता है ये सारी चीजें। नहीं तो आप अगर कुछ अपने साइड से कहना चाहें, ये पूछ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और शांति है, अच्छा लगता है यहाँ पे, पिकनिक स्पॉट जैसा भी है, मतलब फैमिली के साथ आ सकते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पर आना। कह रही है कि हमने जैसे आपको बताया था कि परिवार के साथ लोग आते हैं और यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं, वही मैम ने कहा मैम कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पर दर्शन भी कर ले, और यहाँ पर लोग गार्डन में बैठ के अपने परिवार के साथ यहाँ पर भगवान की शरणों में बैठकर यहाँ पर लंच भी करते हैं और यहाँ पर स्नैक्स भी खाते हैं, और यहाँ पर सब बिल्कुल एक पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। बिल्कुल सिद्धार्थ हमें जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाइए चारों ओर से कि मंदिर में क्या कुछ है, क्या कुछ खास है, मंदिर की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से थोड़ा बात करके बताइए कि आज उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। मैम ये देखिए, बच्चे जो कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, और
स्कूल ड्रेस में, अभी देखिए अब स्कूल ड्रेस में है। सबसे बेहतरीन आपको आज मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे यहाँ पर स्कूल ड्रेस में सबसे पहले दर्शन करने आए, उसके बाद स्कूल की तरफ रवाना होंगे। बिल्कुल ये सिद्धार्थ, बड़ी बात बात है। करके उनसे बताइए। बेटा क्या कहेंगी कि किस स्कूल में पढ़ते हैं आप और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए? मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग और दिन की पहली शुरुआत भगवान के दर्शन से करनी है। अच्छा, तो क्या कहेंगी कि भगवान भोलेनाथ से क्या मांग लिया? बस अच्छा करियर, और क्या बनना है बड़े होके? अभी उसका तो कुछ तय नहीं है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने आए हैं आप? हाँ, कह सकते हैं दर्शन करने आए हैं। कह रही है कि हम दर्शन करने आए हैं और भगवान उसके बाद फिर वो यहाँ से स्कूल की तरफ रवाना होंगे। ये कुछ अलग अलग आपको हमने आज तस्वीरें दिखाएंगे। पूरा बिरला मंदिर है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम अपने साथी कैमरामैन से चाहते हैं जरा प्रवेश की पूरा दिखा दीजिए जरा। सिद्धार्थ, एक बार हमें सिद्धार्थ मंदिर की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ खास है मंदिर में, और तस्वीरें दिखाइए हमें। जी जी जी, देखिए ये आपको मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन करवाए, उसके बाद ये मेन गेट होता है जी। इस मेन गेट से जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल का एक और गेट है, उसको हम जैसे ही पार करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बैठने की उत्तम व्यवस्था है लोगों की। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी यहाँ पर भगवान के सामने बैठे हैं और यहाँ पर भगवान के सामने बैठ अपने जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सक्सेस हो, उस विषय पर बात चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरुजी भी बैठे हैं। गुरुजी के पास चलते हैं और पुजारी से पूछते हैं तो आखिर इस मंदिर में क्या खासियत है। लोग दूर दूर से आते हैं, बिरला मंदिर का नाम बहुत प्रचलित है। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अवर में। क्या कहेंगे कि विगत कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं और मंदिर में क्या कुछ बदलाव भी आपने देखे अपने जीवन में? 45 साल की और आज भी कोई बदलाव नहीं है। और साथ साथ पहले सावन का तीसरा सोमवार है, जनता जनार्दन आ रही है। चले ठीक रहे आपके और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना की जा रही है, अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, ठीक है, पंचामृत है। तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक तो हो ही रहा है। और मंदिर के टाइम टेबल तो सवेरे 5:30 से 11:30 है, शाम को जो है 4 से 9 बजे तक। लेकिन सावन का चारों मार्ग में दिन भर नहीं होता है, चलता करने तो गुरु क्या कहेंगे भक्तों के लिए जो यहाँ पर आते हैं मनोकामनाएं लेकर, तो उनके लिए क्या कुछ मंत्र देना चाहिए? तो कुछ श्रद्धा लेके आते हैं कि हम श्रद्धा अनुसार जा रहे हैं भगवान के मंदिर में। जो कुछ भक्तों की इच्छाएं हैं भगवान की आराधना करते हैं, हम आप सभी करते हैं, तो भगवान को पुकार सुनते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। वो नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा भक्तों की? भगवान ही तो रक्षा करते हैं। सारी सृष्टि बनाई हुई नहीं की। जब जैसे घर में पिताजी हैं मुखिया घर के, वही राजा के बराबर हैं। राजा ही परमात्मा है, भक्ति मोक्ष का साधन, और परिवार ही मंदिर है, गृहस्थी ही धर्म है। तो राजा जो है परमात्मा के तुल्य होता है। तो उसी तरह से घर का जो मुखिया पिताजी है वो राजा के समान है। तो जनता जो है वो श्रद्धा लेके परमात्मा के पास जाती और प्रभु ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ, सावन के दूसरे सोमवार पर आज क्या दुर्लभ संयोग बनने वाले, पंडित जी से बात करके आप हमें बताएं। यहाँ पर कैसे उनकी श्रद्धा, उनके जिस भावना के साथ वो यहाँ पर आते हैं, वो उनकी पूरी होती है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं भगवान यहाँ पर सीधे आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर फोटो लेना इजाजत नहीं है, लेकिन हम मीडिया को एक परमिशन देते हैं, जिसके कारण हम अपने भक्तों को सीधा लाइव दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ उनके पास चलते हैं और पूछते हैं
बिरला मंदिर भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर काफी काफी मंदिर है। क्या कहेंगे आपके लोग आते हैं, बड़ी रात से आते हैं, तो उसको क्या मनोकामना जो फूल वगैरह हेलो। तो सिद्धार्थ, आपने बिड़ला मंदिर की तस्वीरें दिखाई, बेहद खास बेहद दुर्लभ संयोग आज बनने भी वाला है। सावन का दूसरा सोमवार है, आज कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। सिद्धार्थ, आपने बहुत ही सुंदर तस्वीरें दिखाई देश के प्रसिद्ध मंदिरों में एक बिड़ला मंदिर की। जी जी, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे अनुमति नहीं है तस्वीर लेने की, लेकिन मीडिया को एक इजाजत दी गई थी और मैं के पांडे जी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनसे कांटेक्ट में जब हमने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कवरेज कर सकते हैं, और कवरेज करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी सकते हैं, भगवान के दर्शन भी आप अपने दर्शकों को करवा सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने लाइव दर्शन करवाए बिड़ला मंदिर के हमारे दर्शकों को। सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। तो सावन शिव का प्रिय महीना, आज देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, कवायद कर रहे हैं भक्त शिव को मनाने के लिए। बेहद खास है ये महीना, हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना, उपवास करना बेहद विशेष माना जाता है। सावन का दूसरा सोमवार आज है, कई शुभ योगों का जो है सहयोग भी बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा। सावन का जो सोमवार है, व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि वह खुद को समझने और मन की नकारात्मकता छोड़ने का मौका है। यह भगवान शिव के करीब आने में मदद करता है। चाहे आप अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हो, शादी में सुख शांति चाहते हो, या फिर सिर्फ शिव के करीब अपने आप को महसूस करना चाहते हो, व्रत को शुद्ध मन से पूरे एकाग्रता के साथ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का देश भर में मंदिरों गुंजयमान है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक सुबह से ही किया जा रहा है। पवित्र सावन का जो महीना है वह शुरू हो चुका है और आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है। सावन में जो पड़ने वाले सोमवार होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में शिव जी से जो भी मनोकामना पूरी की जाए वो जरूर पूरी करते हैं शिव भगवान, क्योंकि इस जो सोमवार का दिन है, जो सावन का महीना है, शिव का प्रिय होता है। सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी मनोकामना को लेकर आज देश भर के जो शिवालय हैं वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बेलपत्री फूल चढ़ाकर भगवान को मनाने की कवायद की जा रही है, भगवान को मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सभी भगवान को मना रहे हैं कि उनकी मनोकामनाएं कैसे वे शिव भगवान तक पहुंचे और वो पूरी हो। संतान और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। स्वास्थ्य, संतान और आर्थिक समस्याओं के अलावा जो भी समस्याएं होती हैं शिव भगवान सुनते हैं, उन्हें पूरी करते हैं। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है जो शिव जी का प्रिय है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव का प्रिय महीना सावन शुरू है, सावन चल रहा है, शिव का प्रिय है, बेहद खास महीना है। कहते हैं कि इस माह में शिव को आसानी से मनाया जा सकता है। अपनी जो मनोकामनाएं हैं शिव भगवान से, भोलेनाथ से
पूरे करवाई जा सकती हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, श्रावण का पवित्र महीना जिसे सावन कहते हैं। यह महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बेहद खास है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को महादेव की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उपवास करते हैं। इसलिए विशेष माना जाता है। अलग अलग तरीके से भक्त श्रद्धालु अपने अपने तरीके से शिव को मनाने की जो है कवायद करते हैं। सावन के सोमवार का आज दूसरा सोमवार है। दूसरे सोमवार पर आज कई शुभ योगों का जो है संयोग बन रहा है। हर सोमवार को अपना अलग अलग महत्व होता है। वैसे तो पूरा सावन का जो महीना है, पूरा सावन का महीना बहुत ही खास होता है, बेहद खास होता है, लेकिन हर सोमवार को कई शुभ योगों का जो है संयोग बनता है। हर सोमवार को अलग अलग शुभ योगों का संयोग बनता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे शिव को मनाने की जो है अलग अलग तरीके से शिव को मना रहे हैं। कोई बेलपत्री चढ़ा रहा है, कोई धतूरा, कोई फूल, कोई नारियल, अलग अलग तरीके से सभी शिव को जो है मना रहे हैं कि उनकी मनोकामना कैसे शिव तक पहुंचे, वो पूरी हो। क्योंकि माना जाता है कि जो सावन का महीना होता है ये शिव जी का खास होता है और शिव के प्रिय माह में शिव को आसानी से मनाया जा सकता है। अपनी मनोकामनाएं जो हैं भोले बाबा से, क्योंकि वो कहा जाता है कि भोले हैं, तो भोले बाबा से अपनी मनोकामनाओं को बेहद ही आसानी से मनाया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ का सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में गुंजयमान है मंत्र शिव जी का। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में, देश भर के जो शिवालय हैं वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रहे हैं और सावन के प्रिय शिव के प्रिय महासावन में भोले बाबा को मनाने की जो है कवायद कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं अपनी शिव भोले बाबा से। तो सावन के प्रिय माह सावन सोमवार का आज दूसरा सोमवार है। देश भर के जो शिवालय हैं वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप हो रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी को सावन सोमवार के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।